विलायत एक कुर्ब ख़ास है कि मौला अज़्ज़ा वजल अपने बरगुज़ीदा बंदों को महज अपने फजलो करम से अता फरमाता है। विलायत वह बिशा है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से अता करदा इनाम है, ना कि अमाल शाइस्ता यानी कि सख्त और मुश्किल अमाल से आदमी खुद हासिल कर ले। अलबत्ता साले अमाल इस अदिया इलाही के लिए ज़रिया होते हैं और बाज़ों को इब्तिदा में ही मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं अलमारिफ टीवी। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। आज हम जिस हस्ती का जिक्र करेंगे उनका नाम है इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह शरीय मोहम्मद के चिराग और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम और पेशवा हैं। आपकी रियादत और मुजाहिदे की कोई हद नहीं। बहुत से मशाइख साबर की रियादत का शर्फ आपको हासिल है। आप फजील रहमतुल्लाह अलैह, इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह, बशर हाफिज रहमतुल्लाह अलैह और दाऊद तई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं। जब आपने रोज़ा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर अस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन कहा तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन की निदा सुनाई दी। आपने इब्तदाई उम्र में ही गोशा नशीनी इख्तियार कर ली थी। एक रात ख्वाब में देखा कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तग़फ़ार मुबारक लहद में से जमा कर रहे हैं। इनमें से बाज़ को पसंद करते थे और बाज़ को नापसंद। चुनांचे ख्वाब की हैबत से आप बेदार हुए और इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के एक रफ़ीक से ख्वाब बयान किया। उन्होंने जवाब दिया कि ख्वाब निहायत मुबारक है, तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और हिफ़्ज़ सुन्नत में इस हद तक पहुँच जाओगे कि सही को सही और गलत को गलत कहोगे। फिर एक बार आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा जो फरमा रहे थे कि अबू हनीफ़ा, तुमको इसलिए पैदा किया गया है कि मेरी सुन्नत को ज़ाहिर करो और अज़लत का कसद तर्क कर दो। आपके एहतियात का आलम यह था कि एक मरतबा खलीफा ने एक मजलिस की जिसमें आपके उस्ताद और दूसरे उलमाए वक्त को जमा किया गया और दारोगा को हुक्म दिया गया कि हर एक खदम के नाम कुछ जायदाद, वक्फ या मिल्क या इकरार के तौर पर लिख दो और उलमाए कराम की गवाहियाँ कर लो। चुनांचे कागज़ लिखा गया और तमाम उलमाए कराम और आपके उस्ताद ने इस कागज़ पर दस्तखत कर दिए। जब कागज़ आपके पास पहुंचा तो आपने फरमाया कि खलीफा कहाँ है। जवाब मिला कि आप महल में हैं। आपने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ आएंगे या मैं उनके पास जाऊँ, तब शहादत ठीक होगी। ये लफ्ज़ सुनकर दरोगा ने कुछ दरश्ती से काम लिया और कहा कि सब उलमाए कराम ने गवाही लिख दी, आप फजूल बातें करते हैं। आपने फरमाया हर एक का फेल उसके अपने लिए है। चुनांचे आपने शहादत लिखने से इनकार कर दिया। जब खलीफा को खबर हुई तो उसने आपके उस्ताद शैबी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाकर पूछा कि क्या गवाही में अपनी आंखों से देखना ज़रूरी है। आपके उस्ताद ने फरमाया हाँ। फिर खलीफा ने पूछा कि अगर ये बात है तो तुमने बगैर देखे गवाही क्यों लिख दी। शैबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझको मालूम था कि आपके हुक्म से है। खलीफा ने कहा कि ये बात हक से दूर है और तुम मनसब कज़ा के काबिल नहीं। उसके बाद खलीफा ने अकाबिर उलमा के मशवरे के बाद अबू हनीफ़ा, सुफियान बिन खराम और शरीक को मुंतखब किया कि उनमें से किसी एक को कादी बनाना चाहिए। चुनांचे उन चारों को तलब करके खलीफा ने अपने राय का इजहार किया और कहा कि तुम लोग अपने में से किसी एक को कादी मुकर्रर कर लो। ये सुनकर आपने फरमाया मैं तो कदा को कबूल नहीं करूँगा। एक मरतबा आप बाजार से गुजर रहे थे कि नाखून भर मिट्टी आपके कपड़ों को लग गई। चुनांचे आप दरिया दजला पर जाकर उसको धोने लगे। लोगों ने कहा या इमामुल मुस्लिमीन, आप तो एक मिकदार मुअय्यन नजासत को माफ़ करते हैं, फिर इस कदर मिट्टी को क्यों धोते हैं। फरमाया कि हाँ, वो फतवा है और ये तकवा है। शेख बू अली बिन उस्मान अतलाबी बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं मुल्क शाम में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की कब्र पर सो रहा था। क्या देखता हूँ कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में हूँ और जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बूढ़े शख्स को नहायत शफ़क़त के साथ गोद में लिए हुए हैं। मैंने दौड़कर कदमों में सर रखा और पूछा कि ये कौन शख्स है। फरमाया कि तुम्हारे मुल्क और मुसलमानों के इमाम अबू हनीफ़ा हैं। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।